गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे इज़ माय टॉपिक मॉडल ऑक्सिलरीज। आज का हमारा टॉपिक है मॉडल में आज हम डिस्कस करेंगे शुड और वुड के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने विल और सेल के बारे में डिस्कस किया। रूल नंबर फर्स्ट है हमारा मॉडल का शुड के बारे में। शुड एक्सप्रेसेज ड्यूटी और ओब्लिगेशन इन ऑल दी पर्सन, यानी ऑल दी पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। थ्री टाइप ऑफ पर्सन के तीन प्रकार होते हैं, जिसमें फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, सेकंड पर्सन में यू होता है और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, किसी का नाम, ये थर्ड पर्सन में होते हैं। तो ये तीन प्रकार के पर्सन होते हैं जिसमें शुड का प्रयोग किया जा सकता है। एक्सप्रेसेज ड्यूटी, तो ये क्या है? ड्यूटी को दर्शाता है, ड्यूटी को दर्शाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा वी शुड ऑल वर्क फॉर द कॉमन गुड। हमें सामान्य अच्छाइयों के लिए सारे कार्य करने चाहिए। जो सामान्य अच्छाई की अच्छी आदत के कार्य हैं, गुड हैबिट के लिए कार्य हैं, कॉमन गुड है, सामान्य कार्य, सामान्य अच्छाई के लिए कार्य हैं, वो सारे करने चाहिए। ये हमारा ओब्लिगेशन है, हमारी ड्यूटी है। वी शुड टेल द ट्रूथ, हमें सत्य बोलना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है कि हमें सत्य बोलना चाहिए। वी शुड हैव गिवन हिम ए हेल्पिंग हैंड, यह है पास्ट ओब्लिगेशन का एग्जाम्पल है कि हमने अपने हाथ से किसी को कुछ दिया है, तो ये पास्ट में दिया गया है, तो पास्ट ओब्लिगेशन है, पास्ट का करते हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। रूल नंबर 2 है शुड इन द कंडीशनल क्लोज सजेस्ट सपोजिशन। शुड है जो कंडीशनल क्लोज में हमें सपोजिशन सजेस्ट करता है, सपोजिशन का सुझाव देता है। सपोजिशन में किसी चीज़ को मानना, सपोज करना, माना कि इफ़ इट शुड रेन आई शैल गो आउट, यदि बारिश हुई तो मैं चला जाऊँगा। माना कि यदि बारिश हुई तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इफ़ ही शुड कम आस्क हिम टू वेट, यदि वे आएगा, आस्क हिम टू वेट, तो मैं उसे इंतज़ार करने के लिए कह दूँगा या बोल दूँगा। रूल नंबर 3 है हमारा शुड इज़ द ओनली ऑक्सिलरीज विच इज़ यूज्ड आफ्टर लेस्ट। इम्पोर्टेंट रूल है ये, यानी कि शुड इज़ ओनली ऑक्सिलरीज, केवल शुड ही है जिसमें लेस्ट के बाद शुड का प्रयोग किया जाता है। यानी कि किसी सेंटेंस में लेस्ट आता है तो उसके बाद शुड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि लेस्ट आने पर शुड ऑक्सिलरीज का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल है वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। सेकेंड एग्जाम्पल है जो इनकरेक्ट बताया गया है, यानी कि लेस्ट वर्ड है जो एक नेगेटिव सेंस का वर्ड है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल, तो ये क्या है? इनकरेक्ट है, यानी कि शुड के साथ नोट नहीं लगता है। यदि लेस्ट आ जाता है सेंटेंस में तो शुड के साथ नोट का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। शुड इज द पास्ट टेंस ऑफ सेल एंड इज यूज्ड एज सच इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि शुड का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है। सेल को शुड में चेंज किया जाता है पास्ट टेंस में, इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो सेल को किस में चेंज किया जाता है? शुड में किया जाता है, यदि पास्ट टेंस का सेंटेंस हो। डायरेक्ट है द कैप्टन सेट प्लेस सेल असेंबल एट द कॉलेज एट 4 PM, तो इसका इनडायरेक्ट है द कैप्टन सेट दैट प्लेस शुड एट कॉलेज एट 4 PM। नेक्स्ट देखते हैं हम वुड। शुड के बारे में हम डिस्कस किए, अब करेंगे वुड के बारे में। वुड लाइक टू, वुड लाइक टू एंड वुड एक्सप्रेस ए विश, यानी किसी सेंटेंस में वुड लाइक टू या केवल वुड आता है
तो एक्सप्रेस ए विश यानी कि विश को दर्शाता है। आई वुड लाइक टू गो देयर, आई वुड लाइक टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना चाहिए। आई वुड लाइक टू गो देयर। शी वुड विजिट हर लवर एट नाइट, शी वुड विजिट हर लवर एट नाइट, उसने रात्रि में अपने प्रेमी के पास गई, यानी वह अपने रात्रि में अपने प्रेमी के पास गई। तो ये क्या है? विश है, उसकी इच्छा है। वुड रादर एक्सप्रेसेस ए चॉइस और प्रिफरेंस, यानी कि वुड रादर का प्रयोग किया जाता है चॉइस के लिए, प्रिफरेंस के लिए। शी वुड रादर हैव कॉफ़ी देन टी, वह चाय के बजाय कॉफ़ी लेना पसंद करेगी। तो ये क्या है? उसकी प्रिफरेंस है, चॉइस है कि वे चाय के बजाय कॉफ़ी लेना पसंद करेगी, कॉफ़ी लेगी। नेक्स्ट देखते हैं, वुड इज़ यूज टू शो फास्ट हैबिट। वुड है जो पास्ट की आदत को शो करता है। वुड इज़ यूज टू शो फास्ट हैबिट, यानी कि विल के बारे में लास्ट टाइम विल के बारे में डिस्कस किया। तो जो विल है वो प्रेजेंट टाइम की हैबिचुअल के लिए आता है, प्रेजेंट टाइम की हैबिट के लिए विल का प्रयोग किया जाता है, और फास्ट टाइम की हैबिट के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। हमारा एग्जाम्पल है, द कमांडेड वुड ऑफन स्टैंड ऑन ए हिल एंड वॉच हिज सोल्जर्स फाइटिंग ब्रेवली। द कमांडेड वुड ऑफन स्टैंड ऑन हिल, यानी कि जो कमांडेड है वो पहाड़ी पे खड़ा होता है, एंड वॉच हिज सोल्जर फाइटिंग ब्रेवली, बहादुरी से लड़ते हुए अपने सैनिकों को देखता है, वॉच करता है। तो ये क्या है? उसकी पास्ट की हैबिट है। द मैन वुड ऑलवेज वॉच हर एक्शन व्हेन शी वाज एलोन। द मैन वुड ऑलवेज वॉच हर एक्शंस व्हेन शी वाज एलोन, यानी कि व्यक्ति ऑलवेज वॉच हमेशा देखता है हर एक्शन, उसके कार्य, व्हेन शी वाज एलोन जब वह अकेली रहती है। तो ये क्या होगी? उसकी एक पास्ट की हैबिट हो गई, पास्ट की हैबिट हो गई। नेक्स्ट देखते हैं हम, वुड फॉलोज द वर्ब माइंड इन क्वेश्चन एक्सप्रेसिंग पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड फॉलो द वर्ब माइंड इन, माइंड वर्ब को फॉलो करता है। माइंड जो वर्ब है उसको फॉलो करता है कौन सी एक्सप्रेसिंग में? पोलाइट रिक्वेस्ट। यदि पोलाइट, किसी से पोलाइट नम्र निवेदन किया जाता है तो जो माइंड वर्ब होती है उसके साथ वुड का प्रयोग किया जाता है। यानी यदि कोई एग्जाम्पल है या सेंटेंस है जिसमें पोलाइट रिक्वेस्ट, नम्र निवेदन किया जाता है, तो यदि उस सेंटेंस में माइंड का प्रयोग है, माइंड वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो उसके साथ वुड लगता है, वुड का प्रयोग किया जाता है। वुड यू माइंड शटिंग द डोर, वुड यू माइंड शटिंग द डोर, वुड यू माइंड कॉलिंग इन ऑटो रिक्शा फॉर मी, वुड यू माइंड शटिंग द डोर, वुड यू माइंड कॉलिंग एट ऑटो रिक्शा फॉर मी। तो इस प्रकार से दो सेंटेंस हैं हमारे पास। एक तो है वुड यू माइंड शटिंग द डोर, यानी कि दरवाज़ा बंद कर दो, क्या तुमने माइंड याद आया है कि दरवाज़ा तूने बंद किया है। वुड यू माइंड शटिंग द डोर, वुड यू माइंड कॉलिंग एन ऑटो रिक्शा फॉर मी, क्या तुमने मेरे लिए ऑटो रिक्शा का बुलाया है, बुला रहे हो, तुम्हारे माइंड में आया है। तो इस प्रकार से वुड फॉलो करता है वर्ब माइंड को। नेक्स्ट देखते हैं हम, वुड यू इन क्वेश्चन ऑल्सो सजेस्ट इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, यानी कि इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होती है तो वुड का प्रयोग किया जाता है। दो कुड यू इज़ मोर फॉर्मल एंड पोलाइट। अब वुड और कुड में कंपैरिजन करें रिक्वेस्ट को लेके, तो जो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होती है, जो
सामान्य रिक्वेस्ट होती है उसके लिए वुड का प्रयोग किया जाता है, और जो फॉर्मल होती है, पोलाइट होती है, ज़्यादा नम्र निवेदन के साथ है, अच्छी प्रकार से निवेदन किया जाता है किसी से, मोर फॉर्मल होता है तो कुड का प्रयोग किया जाता है। वुड यू डू मी सपोर्ट प्लीज़, क्या तुम मुझे सपोर्ट करोगे प्लीज़। वुड यू गिव मी योर स्कूटर, क्या तुम मुझे स्कूटर दोगे। तो ये येस और नो दोनों में इंक्लूड हो जाता है, यानी कि इनफॉर्मल रिक्वेस्ट हैं, जैसे कि स्कूटर दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, तो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट हो गई। यदि कुड का प्रयोग होता है तो वो मोर फॉर्मल और पोलाइट, जिसमें सेंटेंस में ज़्यादा पोलाइट हो, यानी कि 100% येस हो, पोलाइट हो, तो कुड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम देखेंगे अन्य अदर्स ऑग्लरीज के बारे में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।